नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। ये आज हमारा जो हम आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ के फर्स्ट पेपर जो करा रहे थे, तो उसके अध्याय जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में स्टार्ट किया था, चैप्टर दूसरा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो उसका ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट बुक का पहली यूनिट का दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम था रैंक ऑफ मैट्रिक्स अवयव की जाति। और उस लेक्चर में हमने आप लोगों को मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन ये बताई थी, इसका बेसिक बताया था कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसका रूप क्या होता है, किस प्रकार इसमें अवयव होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, और इसकी परिभाषा। मतलब पहले इसका रूप पूरा इंट्रोडक्शन मतलब पूरा परिचय कराया था, फिर इसकी परिभाषा क्या होती है वो बताई थी। क्योंकि जो मैट्रिक्स होता है वो अवयव वो सारणिक के समान होता है, या फिर सारणिक और मैट्रिक्स लगभग एक जैसे होते, थोड़ा अंतर होता है। तो हमें चूंकि मैट्रिक्स पढ़ना है, लेकिन हमने सारणिक को डिफाइन कर दिया था, और मैट्रिक्स और सारणिक में क्या अंतर होता है वो भी हमने आप लोगों को बताया था। तथा हमने फिर मैट्रिक्स का पूरा बेसिक स्टार्ट किया था। हमें अपने सिलेबस में मैट्रिक्स की रैंक और इससे रिलेटेड बहुत चीजें पढ़नी है। हमने पूरे यूनिट का चैप्टर सिलेबस भी पहले बताया था कि हम इस अध्याय में मैट्रिक्स संबंधित कौन कौन टॉपिक हमें पढ़ने हैं। लेकिन जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो हम पूरा बेसिस से पढ़ाएंगे, अर्थात हमारा जो मैट्रिक्स चैप्टर है कक्षा 12वीं में स्टार्ट हो जाता है। तो कक्षा 12वीं में जब बेसिक में पढ़ते हैं तो इस संबंधित सारी चीजें हम शुरुआत में पढ़ने को मिलती हैं। तो वो सारी चीजों को बताते हुए जो बीएससी में इस चैप्टर पढ़ना, वो सारी चीजें हम आप लोगों को कराएंगे। तो हमने बेसिक स्टार्ट किया था। बेसिक में सब चीज मतलब इसका इंट्रो, डेफिनेशन, सारणिक में अंतर बताते हुए हमने बताया था कैसे हम किसी मैट्रिक्स या अवयव को हल करते हैं और हल करके इसका मान निकालते हैं। अर्थात इससे हल करना और इसको हल करके इसका मान निकालना भी पहले वाले लेक्चर में हम आप लोगों को बता चुके हैं या हमने बताया था। इसके बाद आज के लेक्चर में हम आप लोगों को इसके प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे कि इसके कौन कौन प्रकार होते हैं या ये कितने प्रकार का होता है। यदि मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे जो सिलेबस है इसमें 3-4 प्रकार के मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है जो हमें पढ़ना है या जिनका यूज है। तथा मुख्य रूप से मैट्रिक्स 10-12 प्रकार का होता है, और सब की देखिए तो सब मिलाकर 18 से 20 प्रकार के अवयव होते हैं। तथा हम आप लोगों को लगभग सभी प्रकार के अवयव डिफाइन करेंगे। जो 3-4 प्रकार के सिलेबस के हैं वो भी आ जाएंगे, और मुख्य अवयव जो है वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अर्थात अवयव के कितने कौन कौन प्रकार होते हैं। यदि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो जो हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, अवयव के प्रकार हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर, हमारा यूनिट हम क्या हो जाएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर की यूनिट फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, और हमारा इसका नाम का चैप्टर का रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और हमें आज के लेक्चर में पढ़ना क्या, हमारा टॉपिक का आज का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके टाइप देखें तो पहला टाइप हम ले रहे हैं हमारा इकाई अवयव, इसी को हम बोलते हैं तत्समक अवयव। इंग्लिश में बोले तो इसे बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है तो एक ऐसा अवयव
जिसके विकर्ण में केवल एक 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 होता है और विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं, ऐसे आव्यूह को इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। और हम इसे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और क्या होगा, यदि हम 3 कोटि का इकाई आव्यूह लिखें तो विकर्ण में एक एक सब 0 हैं, तो यह हमारा 3 कोटि का इकाई आव्यूह। और चूंकि विकर्ण में एक 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 है तो ही हम इसे इकाई आव्यूह कहेंगे। या फिर ऐसे आव्यूह को जब हल करेंगे, मान निकालेंगे, तो इसका जो मान आएगा इसे हम क्या बोलेंगे, मॉड आई। यदि उसका मॉड आई निकाल तो कितना प्राप्त होगा, 1 आएगा, है ना। हमने कहा था किसी मॉड लगाओ तो उसका मतलब क्या है, मॉड का मतलब उसके मान निकालना, तो इसका मान कितना था, 1, इसीलिए हम इसे इकाई आव्यूह बोलते हैं। अब कितनी कोटि इकाई आव्यूह है, हमने बताया था कि इसमें जितनी पंक्तियां उनकी संख्या के आगे लिख देते हैं, फिर पीछे गुणे में पंक्ति की संख्या, स्तंभों की संख्या को लिख देते हैं, तो ये 3/3 मतलब 3 कोटि का इकाई आव्यूह है। इसी प्रकार हम 1 कोटि का, 2 कोटि का, 4 कोटि का या चाहे जितनी भी कोटि का इकाई आव्यूह बना सकते हैं। 1 कोटि की इकाई आव्यूह में केवल एक पंक्ति एक स्तंभ होगा, विकर्ण बस होगा, केवल 1 आ जाएगा। फिर 1-2 कोटि इतने बनाने तो उतनी पंक्ति उतने स्तंभ कर दो, और विकर्ण में केवल क्या कर दो, 1-1 और सब क्या कर दो, 0 कर दो। तो ये हो जाते हैं हमारे इकाई आव्यूह। हम इसे तत्समक आव्यूह क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ऐसा आव्यूह है, यदि कोई दूसरा आव्यूह ए ले लें और कोई भी हम उसका मान दे दें, हमने एक मान दे दिया यहाँ पर, और हम यदि इस दूसरे आव्यूह में अपने इकाई आव्यूह आई का क्या करते हैं, इनटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। यदि हम किसी भी आव्यूह में यदि इकाई आव्यूह को मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका गुणनफल करेंगे या गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमने जो दूसरा आव्यूह लिया था तो गुणा करने पर हमें क्या होगा, पुनः वही दूसरा आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। अर्थात किसी भी आव्यूह में इकाई आव्यूह गुणा करने पर ये उसके मान को परिवर्तित नहीं होने देता, उसके मान को ज्यों का त्यों रखता है। इसी गुण के लिए इसे बोलते हैं तत्समक, अर्थात जो दूसरे के मान को क्या रखे, समान रखे, ज्यों का त्यों रखे। और आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। अभी हमने आव्यूह का गुणा नहीं पढ़ाया, आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे लेक्चर में, लेकिन यदि आपसे गुणा करके बनता तो आप देख लेंगे कि हम इसका गुणा करेंगे तो हमें इसको गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, फिर से आव्यूह ए ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा था, पहला आव्यूह, हम बोलते हैं इकाई आव्यूह। इसके अलावा दूसरा आव्यूह तो कुछ हम ऐसे ही बता दें, इसी में डिफाइन कर दे रहे, नहीं बार बार मतलब नाम भले लिख दें। तो दूसरा हमारा हो जाएगा शून्य आव्यूह, क्योंकि बार बार आव्यूह कोई अलग ही तो बना के बता दे, इसी में हम देख सकते हैं नाम ही है शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो, 0 हो, उसे बोलते हैं शून्य आव्यूह, मतलब पूरी पंक्ति स्तंभ सारे अवयव 0 हो। लेकिन हम उसे ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसा आव्यूह जिसका मान क्या हो, 0 हो। अर्थात क्या बोला जाए, यदि कोई एक आव्यूह है जिसके सारे अवयव 0 हैं, तो 0 होंगे तो उसका मान कितना प्राप्त होगा, 0 ही आएगा। तो ऐसे बोलते हैं 0 आव्यूह, जिसके सभी अवयव शून्य हो। लेकिन एक ऐसा आव्यूह हो सकता है जिसके अवयव शून्य ना हो, मतलब कुछ भी अवयव हो, और भी अवयव हो सकते हैं, और हल करने में पता लगा इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। हमने हल किया, पता लगा मिल गया 12 - 12, प्लस का 12 माइनस का 12, कट के आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि इसका मान 0, तो हम इसे शून्य आव्यूह नहीं बोलेंगे। शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें कोई अवयव मतलब नहीं होता, मतलब सारे अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसके एक भी अवयव नहीं है, सारे अवयव शून्य हैं। क्योंकि किसी पंक्ति में किसी पंक्ति के सारे अवयव 0 हैं, तो हम आव्यूह की उस पूरी पंक्ति को हटा सकते हैं। अतः जिसके पास शून्य अवयव हो तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं शून्य आव्यूह। कब होगा, जब सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो। तो इसका एग्जाम्पल कोई बातें नहीं, इसी में हम दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा आव्यूह हो गया। यदि हम इसके प्रकार में अगला प्रकार देखें तीसरा, तो हमारा तीसरा है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ये भी सेम इसी प्रकार होता है। हम इसी जितने भी विकर्ण से संबंधित आव्यूह सब पढ़ा रहे हैं एक तरह से, मतलब हम आपको व्यवस्थित रूप से बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक ऐसा आव्यूह है जिसमें भी बताया था विकर्ण एक एक हो, अर्थात उसके विकर्ण में
कोई संख्या हो और विकर्ण के अलावा सारे मान अवयव कैसे हो, जीरो, मतलब विकर्ण वश में अशून्य संख्या हो, अशून्य अवयव, और विकर्ण को अलावा सभी अवयव कैसे हो, जीरो हो। तो और एक शर्त और है, ये सब अवयव समान हो, विकर्ण के सभी अवयव क्यों समान, मतलब विकर्ण में दो 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 हो या तीन 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 हो या चार 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 हो, माइनस का भी चल जाएगा, समान हो, जैसे बोलते हैं अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। यदि एक हो जाएगा तो इकाई अवयव, और एक के अलावा कोई समान संख्या दूसरी तो बोलोगे अदिश अवयव। तीसरा, चौथा हमारा था विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, इसी में देख लें, कोई एक ऐसा अवयव जिसकी विकर्ण वश में संख्या है, अब समान संख्या होंगी अदिश, संख्या समान नहीं है, और विकर्ण वश में अशून्य संख्या, मतलब विकर्ण में कोई संख्या है और विकर्ण में छोटे सभी अवयव कैसे हैं, शून्य है, तो इसे बोलते हैं विकर्ण अवयव। अर्थात ऐसा अवयव जिसके विकर्ण का अस्तित्व हो और सब कैसे हो, शून्य हो। यदि विकर्ण समान तो अदिश अवयव, विकर्ण समान ना हो तो विकर्ण अवयव, और विकर्ण में एक एक हो तो इकाई अवयव। ये सब विकर्ण संबंधित हमने कितने अवयव पढ़ा दिया आपको, 3, और चौथा मतलब सभी अवयव जीरो, तो क्या हो जाएंगे हमारे शून्य अवयव। तो ये हमारे हो गए 4 प्रकार के अवयव। इसके अलावा यदि हम विकर्ण अवयव की ही बात करें, अब हम आपको विकर्ण संबंधित अवयव पढ़ा रहे हैं जिनका मान, जिनकी डेफिनेशन विकर्ण के आधार पर जिन्हें एक्सप्लेन किया जाता है, तो इसी प्रकार एक होता है ऊपरी त्रिभुज अवयव, अपर ट्राइगोनल मैट्रिक्स। इसका है कि यदि कोई अवयव हम यही ले लें एग्जांपल में जो हम लिए a बराबर, और थोड़ा सा बड़ा लिख दे रही हम कि कोई एक अवयव है, हमने ले लिया a, और एक ऐसा अवयव कि हम यदि विकर्ण की बात करें कि विकर्ण में कोई भी अवयव दे दो, विकर्ण में हमने 1 2 3, और विकर्ण के बाद यहाँ भी अवयव होते हैं, अब यहाँ पे जीरो है, कुछ भी जैसा भी, तो उसके आधार पर इसका नाम हो जाएगा। यदि इसके अवयव में विकर्ण यदि हमने देखा, और विकर्ण के जो विकर्ण है, विकर्ण के ऊपर के जो सभी अवयव वो कैसे हो, अशून्य हो, विकर्ण के ऊपर के जो अवयव है वो कैसे हैं, अशून्य है, और विकर्ण के नीचे सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो। विकर्ण के मतलब ऊपर अशून्य बोलते कोई भी अवयव हो, शर्त है एक ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के नीचे सभी अवयव कैसे हो, जीरो, तो ऐसे अवयव बोलते हैं ऊपरी त्रिभुज अवयव। मतलब यहाँ पे अवयव का अस्तित्व है, अब यहाँ बीच में जीरो हो सकता है, कोई बात नहीं है, ये पूरी पंक्ति पूरा स्तंभ जीरो ना हो, यहाँ भी जीरो हो सकता है, पूरी पंक्ति स्तंभ जीरो ना हो, क्योंकि पूरी पंक्ति जीरो होगी तो ऐसी पंक्ति अस्तित्व नहीं होता, उसे छोड़ देंगे, तब विकर्ण नहीं बनेगा, यदि पंक्ति कम हो जाएगी, सॉरी त्रिभुज नहीं बनेगा यदि पंक्ति कम हो जाएगी। यदि पूरे स्तंभ के यदि स्तंभ के सभी अवयव जीरो हो तो इस स्तंभ का कोई अस्तित्व नहीं, उसे छोड़ देंगे, तब एक स्तंभ को हटाने पर विकर्ण नहीं बने, त्रिभुज नहीं बनेगा। तो क्या नीचे देखा जाता है, विकर्ण के नीचे क्या हो, सभी अवयव जीरो, और विकर्ण के ऊपर सभी अवयव जीरो ना हो, मतलब क्या बन जाए, तो ऊपर त्रिभुज बनाया जा सके, ये विकर्ण हो गया, ये इसकी आधार ये लंब, तो ऐसे अवयव बोलते हैं ऊपरी त्रिभुज अवयव। इसी प्रकार अगला हमारा होता है जिसे हम बोलेंगे निम्न त्रिभुज अवयव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ऐसा अवयव, इसी जस्ट उल्टा कर दो, जिसके विकर्ण के सभी विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो, जीरो हो, नीचे के अवयव जीरो ना हो, अर्थात नीचे क्या प्राप्त हो जाए, में त्रिभुज बने। अगर क्योंकि ये अवयव का मान जीरो, तो नीचे अवयव ऊपर विकर्ण के ऊपर सभी अवयव जीरो हो और नीचे के अवयव क्या हो, अशून्य हो। तो इसमें भी कुछ मतलब बीच में जीरो हो भी सकता है, लेकिन क्या हो, विकर्ण के ऊपर सभी अवयव जीरो हो, तो ऐसे अवयव को बोलते हैं निम्न त्रिभुजी अवयव। तो हमने कितने पढ़े, 6 प्रकार के अवयव पढ़ लिए। इसी में अभी हम ये अवयव ना मिटाएं, इनके नाम आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और साथ में नोट करने से और अच्छा क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी आप नोट कर सकते हैं। इसी के अलावा यदि हम आप लोगों को कुछ और अवयव बताएं तो हमारा अगला अवयव हो जाएगा, जिसे हम 7वां बोल देंगे अपना विलक्षण अवयव, जैसे बोलते हैं विचित्र अवयव।
ये क्या हो जाएगा, एक कोई आव्यूह दिया गया है हमें, कोई आव्यूह ले लेंगे हम, हमारा आव्यूह कितना है, यदि हमारा आव्यूह कुछ भी है 1 2 3 4 5 6 -2 3 और यहाँ पे लिखने हैं हम ले 4, ये कैपिटल ए हमारा मान है, इसका यदि हम मान ज्ञात करें तब इसका मान ज्ञात करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त। तो ऐसा आप भी इसका हल करने पर मोड का मान निकाल कितना प्राप्त हो, 0। तो ऐसे आप भी बोलते हैं विचित्र या विलक्षण आव्यूह, या इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं सिंगुलर आव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स। उसी प्रकार यदि हम 8वां देखें तो हमारा 8वां होता है अविलक्षण या अविचित्र, या इसी को हम इंग्लिश में बोल देंगे नॉन सिंगुलर आव्यूह मैट्रिक्स। नॉर्मल से इसका उल्टा कर दो, एक कोई एक आव्यूह है, उस आव्यूह को हल करने पर मान निकालने पर उसका मान 0 प्राप्त ना हो, इसका मान इज नॉट इक्वल 0, जैसे आव्यूह बोलते हैं नॉन सिंगुलर आव्यूह। तो हमारे शुरुआत के आव्यूह थे वो किस पर डिपेंड कर रहे थे, उसके विकर्ण पर, विकर्ण के अलावा शून्य सदिश शून्य पर निर्भर कर रहा था, और ये हमारा क्या हो गया, ये मान पर हमारा डिपेंड किए। तो इस प्रकार दो आव्यूह होते हैं। इसी प्रकार की कुछ आव्यूह ले लें जो नॉर्मल से आव्यूह है, एक होता है परिवर्त आव्यूह। ये क्या होता है, कोई एक आव्यूह है यदि a, और हम इस आव्यूह a में क्या कर दें, इसकी जो पंक्ति है, पंक्ति को स्तंभ बना दें, और स्तंभ को पंक्ति मतलब हम पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिखते हैं, और यदि हम पंक्ति स्तंभ के रूप में लिख दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिखने पर अपने आप स्तंभ को यदि पंक्ति में चेंज करोगे तो अपने आप पंक्ति किसमें चेंज हो जाएगी, स्तंभ में। मतलब स्तंभ और पंक्तियों के अवयव को आपस में चेंज कर दिया जाए, तो ऐसे करने से हमें क्या प्राप्त होता है, किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाता है। इसे हम a डैश से शो करते हैं, यदि a बराबर इतना तो a डैश का मान निकालना है। तो यदि आप पंक्ति को हम स्तंभ के रूप में लिखना चालू कर दें तो पंक्ति को फिर स्तंभ के रूप में लिखने पर स्तंभ को बदलना ही नहीं पड़ेगा, अर्थात यदि हम पंक्ति स्तंभ बनाएंगे तो स्तंभ अपने आप पंक्ति बन जाएगा। यदि हमने पंक्ति क्या बना दी, स्तंभ, ये तो जो हमारा ये स्तंभ था, यदि हमने पंक्ति को स्तंभ बना दिया तो स्तंभ जो था वो अपने आप पंक्ति के रूप में आ जाएगा, अर्थात हमने इसके अवयव को आपस में चेंज कर दिया। तो ऐसे अवयव बोलते हैं परिवर्त आव्यूह, डैश से शो कर देते हैं, है ना। तो ये हमारे हो गए 9 प्रकार के आव्यूह। अब नीचे देखना रहा हो तो मैंने मिटा दे रहे हैं, फिर मिटाने के बाद हम आगे और जो आपको उन्हें बता दे रहे हैं। आपको इसके मतलब इसे स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना तो इसे नोट कर सकते हैं। अब इसका देख तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और अब इसका देखें हम और आगे के आव्यूह कौन कौन होते हैं। इसके बाद हमारा अगला है 10वां संयुग्मी आव्यूह। जैसे आप नाम से जानते होंगे, यदि हम संयुग्मी का मतलब जानते हैं तो हम संयुग्मी आव्यूह का आराम से इसकी परिभाषा जान जाएंगे क्या होता है। जैसे हम क्या बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें कोई एक आव्यूह है, हमें इसका संयुग्मी निकालना है। संयुग्मी किसका निकाला जाता है, उन आव्यूह का निकाला जाता है जिसमें क्या हो, जो काल्पनिक हो, जिसमें आई लगा हो। यदि किसी भी अवयव के साथ क्या लगा है, हमारा आई लगा है, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, संयुग्मी। और इसका जब संयुग्मी निकालते हैं तो इसका संयुग्मी क्या करते हैं, हम आई जो है काल्पनिक संख्या उसका चिन्ह बदल देते हैं। यदि वो अवयव प्लस का है तो इसका संयुग्मी माइनस का होगा, और माइनस का तो क्या कर देते हैं, प्लस का कर देते हैं। यदि कैपिटल एक हमारा आव्यूह है तो जिसका संयुग्मी होगा हम इसकी संयुग्मी बार से शो करेंगे, ए बार, और ये संयुग्मी क्या कर देंगे, जो काल्पनिक अवयव थे इसके मान में उनके चिन्ह बदल देंगे। उन्हें क्या कर देंगे, प्लस की तो माइनस की, और माइनस की है तो प्लस की। इसके अलावा हम किसी भी अवयव से कुछ भी और कोई अवयव उन्हें चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसे अवयव को हम क्या बोल देते हैं, संयुग्मी आव्यूह।
ऐसा अवयव जिसके अवयव क्या हो, पहले वाले अवयव के संयुग्मी हो। और ध्यान देना है कि इसके अवयव इसके संयुग्मी, तो संयुग्मी किसका निकालते हैं, काल्पनिक अवयवों का या काल्पनिक संख्याओं का। तो इसे क्या बोलेंगे, ए बार को ए का संयुग्मी अवयव या ए को ए बार का संयुग्मी बोल देते हैं। और इसे हम कैसे शो करते हैं, ए बार से शो करते हैं। तो हमारा ये हो गया संयुग्मी अवयव हो गया। अगला है हमारा 11वां परिवर्त संयुग्मी अवयव। ये क्या होगा, यदि हम क्या करें, कोई भी अवयव दिया पहले उसका परिवर्त निकाल लें, फिर परिवर्त के साथ परिवर्त के बाद संयुग्मी ज्ञात करें, तो इसे बोलेंगे परिवर्त संयुग्मी अवयव। जैसे अवयव ए है, पहले इसका क्या निकाल लें, हम परिवर्त निकाल लें। तो परिवर्त को कैसे शो करेंगे, डैश से। और परिवर्त मतलब पंक्तियों क्या बना दे, स्तंभ बना दे। हमने बना दिया, पंक्ति को स्तंभ बना दिया हमने। अब इसकी वजह से क्या निकाल लें, संयुग्मी निकाल लें। और इस तरह से संयुग्मी निकालें तो क्या आएगा, बार आ जाएगा। तो ए डैश का बार ना, क्योंकि पहले हमने ए डैश निकाला तो ए डैश, तो इसका पूरा क्या आया, बार आया, मतलब ए डैश का बार। तो -2 का आई हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ये दोनों 1 1 है ना, और जब वहां 1 हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस का 3 आई आ जाएगा, 2 प्लस आई लेस नहीं हो सकता, नहीं है, 4 5 3। तो पहले क्या करते हैं, परिवर्त के निकाली संयुग्मी, इसे बोलते हैं अवयव ए का परिवर्त संयुग्मी अवयव बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारा इन्हीं के मिलते जुलता या इनके एक गुण था, एक हमारे गर्तक थे हर्मिटी थे, एक गर्तक कौन थे, हर्मिटी। तो उन्होंने क्या किया, अवयव के इस गुण को या इस प्रकार के अवयव का उपयोग करके एक विशेष प्रकार के अवयव को एक्सप्लेन किया या बताया कि अवयव ऐसा भी हो सकता है। और उन्होंने जो अवयव बताया था उन अवयव को इनके नाम का ही बोलते हैं हर्मिटी अवयव कहते हैं। और ये अलग होता है, इसके एग्जाम्पल कम मिलते हैं और पेपर में पूछ लिया है, थोड़ा अलग प्रकार का है। और इस क्या है, ये हर्मिटी अवयव है, हर्मिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, यदि हम हर्मिटी अवयव का एग्जाम्पल देखें, तो यदि माना कोई एक अवयव इस प्रकार का है जिसमें कुछ काल्पनिक संख्याएं भी हैं और कुछ वास्तविक संख्याएं भी हैं। क्यों, क्योंकि जब हर्मिटी अवयव की हमारी शर्त होती है कि हर्मिटी अवयव ऐसा अवयव होता है जिसमें हम उस अवयव का कर दें, हम उसका पहले क्या निकालें, पहले हम उसका परिवर्त निकाला और परिवर्त निकालने में क्या निकाल लें, संयुग्मी निकाल लें। तो उसका परिवर्त संयुग्मी निकालने पर हमें पुनः वही अवयव प्राप्त होता है। तो ऐसे अवयव को हम बोलते हैं हर्मिटी अवयव। तो चाहे हमें क्या करना है, कोई भी अवयव दिया गया तो उसका परिवर्त और संयुग्मी दोनों निकालना है। यदि पहले हमने निकाला परिवर्त तो बोलेंगे परिवर्त संयुग्मी अवयव, और यदि हमने पहले उसका क्या निकाला संयुग्मी तो बोलेंगे संयुग्मी परिवर्त अवयव। और यदि हम इसका दोनों कर दें, परिवर्त भी संयुग्मी भी, और ऐसा करने पर पुनः वही अवयव प्राप्त होता है, तो ऐसे अवयव को हम बोलेंगे हर्मिटी अवयव। क्योंकि इस अवयव ऐसे अवयव के बारे में हर्मिटी ने बताया था कि ऐसे अवयव भी हो सकते हैं। और यहाँ पर हमने परिवर्त संयुग्मी बोला है, तो इसका मतलब क्या है, परिवर्त संयुग्मी, पहले करो परिवर्त फिर करो उसका संयुग्मी। इसी प्रकार इसका विपरीत यदि करें हम संयुग्मी परिवर्त अवयव, तो पहले संयुग्मी निकालो ए बार, फिर ए बार क्या कर दो परिवर्त, तो हो जाएगा संयुग्मी परिवर्त अवयव। अर्थात एक कोई हम यदि पेपर में ऑब्जेक्टिव कहीं पूछे तो देखना होगा कि वो परिवर्त संयुग्मी कह रहा है कि संयुग्मी परिवर्त कह रहा है, दोनों के मान सेम होंगे, लेकिन इसे ऐसे शो करेंगे, इस प्रकार को ऐसे शो करेंगे। पर यदि हमें ज्ञात करना है तो पहले परिवर्त निकालेंगे फिर संयुग्मी निकालोगे, परिवर्त संयुग्मी में, और संयुग्मी परिवर्त में पहले संयुग्मी फिर परिवर्त। सेम मान सेम है, लेकिन जो करने की प्रोसेस है वो दोनों में अलग अलग होगी। तो हर्मिटी अवयव का एग्जांपल हमने ऐसा लिया, ये एक ऐसा अवयव है यदि हम इस अवयव क्या करते हैं, कुछ भी निकाल ले, पहले हमने निकाला मान परिवर्त संयुग्मी निकाले, तो इसका पहले परिवर्त कर दो। तो ए से क्या निकालो, ए डैश, तो 2 3i 5 माइनस 3i3 माइनस i 5i और 3। अब इसका क्या निकाल दे,
अब हम इसका निकाल दें संयुग्मी, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 3i 5 माइनस 3i 3 माइनस आई 5 माइनस आई का प्लस आई हो जाएगा। तो संयुग्मी में केवल हम काल्पनिक संख्या जो होती आई वाले उनका चिन्ह बदल देते हैं। तो हमने ए क्या निकाला, पहले हमने परिवर्त, फिर निकाला संयुग्मी a डैश का बार। तो a डैश का बार क्या रहा, दोनों सेम है, तो कह सकते हैं a डैश का बार बराबर a, अर्थात ये क्या है हमारे हर्मिटियन अवयव है। तो इस प्रकार हमने आप लोगों को 12 प्रकार के अवयव बताए। तो आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ अवयव में हमने 12 प्रकार के अवयव बताए। इसके अलावा भी और भी प्रकार के अवयव होते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम आप लोगों को केवल इतने प्रकार के अवयव बता रहे हैं, क्योंकि हमारा केवल हम इतने प्रकार के अवयव बता रहे हैं क्योंकि हमारा कोई भी लेक्चर मिनिमम 30 मिनट का रहेगा या फिर मैक्सिमम 40 मिनट का रहेगा। और क्योंकि ज्यादा मतलब कोई लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये लेक्चर में मैथ की अधिक टॉपिक या अधिक चीजें नहीं बताई जा सकती। तो इस प्रकार जो हमारा लेक्चर होगा तो मिनिमम 30 मिनट का या मैक्सिमम 40 मिनट का रहेगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने आप लोगों को 12 प्रकार के अवयव बताए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो और प्रकार के अवयव होते हैं उनके बारे में बताएंगे। और टाइम रहा तो हम उसी लेक्चर में 2 अवयव का जुड़ना, घटाना, गुणा ये सब चीज बताएंगे, मतलब अवयव संबंधित बेसिक संक्रियाएं मतलब उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद हम चालू करेंगे अपना टॉपिक रैंक ऑफ मैट्रिक्स कि किसी भी अवयव की जाति क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है और कैसे ज्ञात करते हैं, अर्थात जो हमें सिलेबस में पढ़ना है या जो सिलेबस जो हमारे जिससे संबंधित है। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स जब एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इससे किसी भी अवयव की जाति से रिलेटेड जो भी टॉपिक है या फिर इसके द्वारा हम जो जो ज्ञात कर सकते हैं वो सब फिर अपना स्टार्ट करेंगे। तो आज का इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, टाइप्स ऑफ अवयव। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।